हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम आरईटी सीरीज को बढ़ाते हैं। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का 8 से 10 तक हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं 11 से। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिएगा इस सेशन के बाद। ओके, इस प्रीमियम के बाद उसे आप भी देख लीजिएगा, उसको आप समझते हुए, और डाउट हो तो वहाँ पर बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप जल्दी फटाफट जो है शुरू कर दो। यहाँ पर 11 नंबर में आइडेंटिफाई करना है कि कौन इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। 11 में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर की नहीं है, इसका मतलब ये कि परिमेय संख्या है वो। ओके, तो √7 तो हमारा अपरिमेय संख्या है। ए में दिया हुआ है क्या, √7, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसमें बोल रहा है क्या कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो हमारा अपरिमेय था, इसलिए हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है √3/7। ऊपर में हमारे पास अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब √3 का वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आएगा, वो भी कन्फर्म नहीं आएगा। इस कंडीशन में हमारे पास ये भी एक अपरिमेय संख्या है जो कि मांग रहा है परिमेय संख्या। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में √2/5, √2/5 ऊपर भी अपरिमेय है, नीचे भी अपरिमेय है, मतलब ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्या ही है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। 3 हमारे पास नहीं हुआ तो चौथा तो अवश्य हो रहा है। डी में यहाँ पर लिखा हुआ है √75, बाई में है √, यहाँ पर ऊपर में रूट अलग है, नीचे में हमारे पास 48। अब यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो अब हम इसे तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो बता नहीं सकते। और 75 जो है स्क्वायर रूट, 75 का स्क्वायर रूट परफेक्टली तो आता नहीं है, तो यही जानते हैं कैसे ये क्या होगा। ऊपर वाले को ये 75 को लिखा जा सकता है, ये 25 × 3, 25 3 75 हो सकता है। और नीचे वाले को हम कर सकते हैं 16 × 3, 16 3 48। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है, यानी कि 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5, और यहाँ पर 3 था। नीचे वाले को 4 × 4 × 3, इतना हम कर सकते हैं। अब इतना हमारे पास है तो ये स्क्वायर रूट ये बोलता है कि अगर अंदर में डबल डबल नंबर हो तो उसके बदले में एक बाहर कर सकते हैं, यानी कि ये 5 5 डबल है तो एक 5 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। 3 का डबल वाला नहीं था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा। हमारे पास इस नीचे वाले पोर्शन में 4 4 डबल था तो 1 4 बाहर, और ये 3 जो है इसका डबल नहीं था, उसका जोड़ा नहीं था, पेयर नहीं था, इसलिए वो अंदर रह गया। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे कि √3 से √3 कैंसिल हो गया। ओके, तो जो √3 से √3 कैंसिल हो गया था, हमारे पास बचा क्या, 5/4। और ऊपर भी हमारे पास ये इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, नीचे भी इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये p/q के फॉर्म में है, और q जो है ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 5/4 जो है एक परिमेय संख्या है। 5/4 इसके बराबर है, ये इसके, मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है टोटली, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग, टोटली जो नंबर है वो हमारे लिए परिमेय संख्या हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। एनी प्रॉब्लम हियर, नो? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर अब आप बनाओ। बोला √3 और √5 है, क्या है वो आप बताइए ऑप्शन देखते हुए। अब तक आंसर आ जाना चाहिए आपका। ये 12 नंबर में पहला ये बोला है √3 और √5 क्या है। वैसे तो हमें पता है कि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देने से वो हमारे लिए अपरिमेय संख्या बन जाता है, यानी कि दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ। आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से कीजिए। कर रहे हैं आप लोग? बारी वैसे कॉपी और पेन लेते हुए जो इसको चेक कीजिए कि हाँ इनमें से कौन जो है किसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा और किसका नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिफाई करने ये आना चाहिए, और इसका मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे इसे चेक किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर फर्स्ट आप पूरी तरह से जो सब्जेक्टिव वहाँ पर बताया गया उसको आप देख लेंगे। ये हमारे पर फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है।
ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर कि कितना और कैसे ये हमारे पास शांत हो रहा है, कौन अशांत नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम। 13 में हमारे पास पहला दिया हुआ है 17/105। तो शांत और अशांत के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर नीचे में हर वाले पोर्शन में अगर 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर भी मिल गया तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई अदर मिल गया तो यहाँ पर 105 है, 105 को बांटते हैं यहाँ पर। तो ये 5 से 5 कितना बार में, 21 बार में, 3 से 7 बार में। यहाँ से ऊपर में 17, नीचे में ये 5 गुणे 3 गुणे 7। तो नीचे में हम ये देख पा रहे हैं कि ऊपर से कटने वाला तो है नहीं। तो अब हमारे पास ये 5 के अलावा 3 और 7 यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब क्या, ये हमारे पास अशांत हो रहा नहीं, क्योंकि हमारे पास नीचे में अगर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, शांत होता है ना। ये यहाँ पर इस कंडीशन में शांत होता है। लेकिन यहाँ पर 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 कहीं पर भी नहीं है और इनके अलावा 3 और 7 है। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख जाए, इसका मतलब वो क्या हो रहा, अशांत हो रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, अशांत। जबकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शांत आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होगा। बी में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या 77/210। ये कट रहा है तो कटा देते हैं। यहाँ पर ये 11 बार में, ये कितना बार में, 17, 21, 30 बार में, यानी कि 11/30 है। 30 तो तोड़ेंगे यहाँ पर, तो 30 तो तोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 6 × 5 = 30। हमारे पास 2 है, 5 है, लेकिन एक और नंबर भी है। 2 और 5 के अलावा एक और नंबर भी है। यहाँ पर 3 दिख रहा है जो कि ये भाड़ रहा है। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। या तो 2, केवल 2 काम चलेगा, या तो केवल 5 हो चलेगा, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है 15, नीचे में 88। ये ऊपर वाला हमारे पास और नीचे वाले में दोनों में कट नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसको ये बांटा जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 आएगा, क्योंकि 8 गुणे 11 88 होता है। तो हमारे पास 2 तो यहाँ पर अवेलेबल है, 5 नहीं है। 5 नहीं भी हो रहेगा तो हमारे पास काम चल जाएगा, क्योंकि ये बोलता है कि केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर ये दोनों हो। यहाँ पर 2 है, काम चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास ये 11 दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा नहीं हो रहा। जब ये सब कट जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, डी, यानी डी ही हमारा सही हो रहा है। देखिए कैसे सही हो रहा है वो। डी में लिखा हुआ है 3/160। इसको जब बांटेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारे पास 16 हुआ। यहाँ पर 16 है और हमें 10 चाहिए, यानी 2 गुणे 5, इतना। ये हमारे पास हो गया कितना, 160 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 5, 2 और 5 क्या अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शांत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चेक करने का तरीका है। नीचे में केवल 2 और 5 खोजना है, 2 और 5, इसके अलावा दिख गया अशांत। 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, इसका मतलब शांत हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 आप देखो क्या है, वो किस तरह से है वो। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है इस तरह का। 14 नंबर लिखा है 2.12111211112 ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये, इस पर हम रेकरिंग नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि रेकरिंग में उसे हम चढ़ाते हैं जहाँ पर एक फिक्स नंबर जो है बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। लेकिन यहाँ पर फिक्स नंबर नहीं है। कैसे, यहाँ पर 1 2 है ना, यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 1 1, मतलब यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 4 1 है, 4 1 है ना यहाँ पर। तो हम ये देख पाए कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 रो, यहाँ पर 4 रो, यहाँ पर अगला वाला में 5 रो आएगा, फिर अगला वाला में 6 रो आएगा। इसका मतलब अगर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा तो उस पर हम लोग रेकरिंग नहीं चढ़ा सकते। जब हमारे पास रेकरिंग नहीं हो रहा तो हमारे लिए परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास जब रेकरिंग होता है, जैसे यहाँ पर 2.7 के पावर यहाँ पर ये रेकरिंग यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं क्या है, ये परिमेय संख्या है। किस फॉर्म में, परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 2.7777 या इस तरह का। और इसको अगर ये परिमेय संख्या के रूप में बट्टा के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 27 - 2/9 इतना। यानी कि हमारे पास ये हो जाता है 25/9, यानी कि इतना लिखिए या फिर 25/9 लिखिए, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, वो प्रोसेस होता है 9th क्लास में, वो आपको सिखाया जाता है। इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये डबल ट्रिपल यहाँ पर 4 है,
तो इस कंडीशन में हम ये देख पाए कि अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, एक और मैं अपरिमेय आपको दिखाता हूँ, 2.01 001 0001 00001 ऐसा यहाँ पर डॉट डॉट कर दोगे तो ये भी हमारे लिए अपरिमेय होगा। क्यों, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 0 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय, ये अपरिमेय भी खींच सकते हैं और परिमेय संख्या को भी खींचा जा सकता है, अनंत। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये 15 नंबर आप बनाओ। पंद्रह नंबर में पूछ रहा है कि इतना है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, कौन सी नंबर है, वो आपको बताना है। ये 15 नंबर में लिखा हुआ है, ये ऊपर में √3, नीचे वाला में लिखा हुआ है √12, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है देखते हैं। ऊपर वाले को तो तोड़ नहीं सकते, तो नीचे वाले को तो तोड़ा जा सकता है ना। नीचे वाले को हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, 2 × 2 × 3 यानी 2 दूनी 4 चढ़ती हैं 12, हमारे पास इस फॉर्म में है। जब अंदर में डबल हो तो ये रूट बोलता है कि एक बाहर निकल जाओ, यानी कि ऊपर में हमारे पास √3 था, नीचे में 1 2 यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास अंदर में √3, यहाँ से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, हाफ। तो हाफ हो गया, तो कितना ऑप्शन में दिया हुआ है, ओ हाफ यहाँ पर है, तो हाफ हमारे क्या, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर अब आप बनाओ। सोलह नंबर में भी आइडेंटिफाई करना है कि ये 3 - √3 है, ये क्या है आपको वो बताना है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास दिया 3 - √3 यानी कि ये परिमेय संख्या, ये और ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का वियोगफल है। वियोग का मतलब घटाव होता है, ठीक है, जोड़ होता है तो बीच में उससे वो बोलते हैं योगफल, माइनस है तो वियोगफल बोलते हैं। और हमें पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो है वो हमेशा एक अपरिमेय होता है। क्या होता है वो, अपरिमेय होता है। इस फेनोमेनन का अगर आप नहीं जानते कि इरेशनल प्लस रेशनल ये सब जोड़ने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, किस कंडीशन में हमारे पास जो है ये रेशनल होता है, किस कंडीशन में हमारे पास इरेशनल होता है, वो सारा आपको बेसिक में मिल जाएगा। आप जो है प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से देखो कि बेसिक मैथमेटिक्स किधर लिखा हुआ है, उसमें आपको 7-8 वीडियोज मिल जाएंगे बेसिक पर, उसमें सारा इसमें ये दिया हुआ है, बेसिक 10th लेवल का ही सारा दिया हुआ है और अच्छे तरह से। ठीक है, तो उसे आपको पता होना चाहिए कि बेस ही अगर हमारा कमजोर रहेगा तो फिर मकान तो टिक नहीं पाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप नहीं टिक पाओगे अगर आपके पास बेसिक नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक से आ रहा है। कैसे, यहाँ पर हमारे पास रेशनल माइनस इरेशनल है, इनका अंतर जो है, डिफरेंस जो है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, हमेशा ऑलवेज। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें आंसर, अपरिमेय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर आपके लिए बना क्या, इतना के बारे में पूछा कि ये है क्या। हमने अभी तुरंत बताया क्या कि अगर ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ हो तो वो हमारे लिए परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अगर आपको पता हो तो ऐसे ही आप टिप दीजिएगा डायरेक्टली, एक परिमेय संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 11.235664 ऐसा, यहाँ पर इन तीनों पर रेकरिंग है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि रेकरिंग वाले क्या होते हैं, वो हमारे लिए परिमेय संख्या के रूप में होते हैं। अगर आपको इसको बट्टा के रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, वो शॉर्ट फॉर्म आप देखो। यहाँ पर अगर इसे बट्टा के रूप में लिखना हो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो परिमेय संख्या के यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखना हो, ये तो हमारा डेसिमल फॉर्म में है ना, तो उससे हम कैसे इसे बदलेंगे वो आप जानो। आप यहाँ पर अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक ये डेसिमल यानी दशमलव और रेटिंग को भूल जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 2 3 5 6 4। इसमें से कुछ घटाना है, पहले क्या करना है आपको, दशमलव और रेकरिंग को भूल जाना है
जो नंबर हमारे पास बच रहे हैं उन सबको यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर घटाना होता है। क्या घटाना है? वो संख्या है, वो नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं है। मतलब यहाँ पर इन पर रेकरिंग है, किन पर नहीं है? इतना पर, यानी कि यहाँ पर 1 1 2 3 1 1 2 3 पर रेकरिंग नहीं था, उसको वहाँ पर हटा दिए, ऊपर का काम हो गया हमारा। अब हम नीचे में आते हैं। यहाँ पर नीचे में करना क्या है? नीचे के लिए अगर ऐसा हमारे पास है तो जितना नंबर पर रेकरिंग रहता है उसके बदले में हम लोग 9 लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 3 पर रेकरिंग है, यहाँ पर 1 2 3 इतना लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के उधर देखते हैं कि कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है। क्या बोले? दशमलव के उधर देखते हैं कि कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है। जितने पर नहीं है उतना हम लोग 0 बैठाते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 और 2 पर हमारे पास रेकरिंग नहीं था, इस कंडीशन में हमारे पास 1 और 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हटा लेंगे, हटाने के बाद उतना हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 4 में से 3 है तो 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, और यहाँ पर 3 में से गया 2। ओके, और यहाँ पर 2 1 1, यहाँ पर 9 9 9 0 0। ये हमारे पास क्या हो गया? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। और जब बदले पूछे कि हाँ इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो, परिमेय संख्या के रूप में लिखो, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। और एक बात यहाँ पर हमारे पास ये 11.2 ऐसा होता तो क्या करते हैं? हमारे पास टोटल पहले ये लिख लेते हैं, उसमें से घटाते हैं क्या? जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 1 1 पर 11 ये रेकरिंग नहीं है। उसके बाद नीचे में, यहाँ पर नीचे में क्या लिखना है? यहाँ पर डेसिमल के इधर में कितना पर रेकरिंग है? 8 पर है तो 8 यहाँ पर 9। क्या डेसिमल के इधर में और भी ऐसे डिजिट है जिन पर रेकरिंग नहीं है? 8 भी नहीं है, तो यहाँ पर 8 भी 0 भी नहीं देंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या बोले? फिर से टोटल पहले यहाँ पर मैंने लिख दिए, उसके बाद क्या किया? जितना पर रेकरिंग नहीं था, जितना पर रेकरिंग नहीं, यहाँ पर तो था ना, यहाँ पर तो जितना पर रेकरिंग नहीं था उसको यहाँ पर घटा लिया। घटाने के बाद इसका काम अब हो गया। अब नीचे में लिखना है। नीचे देखने के लिए डेसिमल के इधर में देखते हैं कितना पर रेकरिंग है? 3 पर तो 3 9, कितना पर रेकरिंग नहीं है? 2 पर तो 2 0। कन्फर्म हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बन गया होगा आपका। इतना है, इतना यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 5.2333 यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? जो लास्ट वाला है वही हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 वो चल रहा है। ओके, तो जब हमारे पास ऐसा हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या? 5.2 यहीं पर जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसी के ये 3 रिपीट हो रहा है ना, 2 भी होता तो 2 पर भी हम लोग क्या कर देते हैं? रेकरिंग चढ़ा देते हैं। तो रेकरिंग का मतलब होता है ये 3 जो है ये लगातार बढ़ते जा रहा है, कभी भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है। तो जब हम ये पता है कि जब रेकरिंग आ जाता है तो वो हमारे लिए एक परिमेय संख्या बनता है, वो हमारे लिए परिमेय संख्या के रूप में बन जाता है। और उसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बटा के रूप में लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे? आपको तो पता ही है, पूरा ये नंबर 523 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर नहीं है? 5 2 पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के इधर में 8 पर रेकरिंग है, 8 पर नहीं है, यानी 9 और 0। ठीक है। इसके लिए 9, इसके लिए 0। तो हमारे पास ये घटाने पर कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 8, 12 में से 5 गया 7, और ये 4, 478 बटा में 90। ये हमारे पास होगा क्या कि अगर हमें परिमेय संख्या के रूप में बटा के रूप में लिखना हो तब। तो ऐसे तो हमारे पास इतना पूछ सकता है कि ये कौन सी संख्या है, तो ये हमारे लिए परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा बेसिक पूरी तरह से ये क्लियर होगा इससे। ओके, तो 18 नंबर हो गया। 19 नंबर आप बनाओ। 19 नंबर की बात करें तो 1/√7 है। क्या है हमारे पास? 1/√7। ये 7 की अगर हम बात करें तो 7 पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, और वो रूट के अंदर आ जाए तो हमें पता है कि उसका क्या हासिल होगा? वो हमारे लिए अपरिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बोले यहाँ पर? 7 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। कोई पूर्ण वर्ग हो, कोई भी पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो उसके अंदर उसके ऊपर जो अगर रूट चढ़ा दिया जाएगा तो वो हमारे लिए अपरिमेय संख्या बन जाएगा, यानी कि हमारे पास 1/√7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 आप देखो और आंसर तो जल्दी।
20 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य ए और भाजक बी के लिए इतना में आर के लिए कौन सा सत्य है, आर के लिए कौन सा सत्य है। ओके, मतलब भाज्य ए है, ये हमारा भाज्य है, और भाजक बी के लिए इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इतना दिया हुआ है। ए बराबर बी, यहाँ पर हमारे पास क्यू, और यहाँ पर जो शेषफल बचता है वो हमारा आर है। तो इसमें बोला कि कौन सा सत्य होगा, ठीक है, कौन सा इसमें से सत्य होगा। तो आर के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑप्शन में 0 ग्रेटर देन आर, ये बी बोल रहा है कि यहाँ पर आर का जो वैल्यू है या तो वो 0 हो रहा, शेषफल हमारा 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो रहा, माइनस नहीं हो सकता हमारा शेषफल जो कभी भी माइनस नहीं हो सकता। ओके, यानी इधर वाला हमारे पास सही है। यहाँ से बोल रहा है क्या, आर का जो वैल्यू है वो बी से छोटा, इस बी से छोटा या बराबर, बराबर हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 2 हो, तो एक बार में तो चल ही जाएगा, इसलिए हमारे पास बराबर नहीं हो रहा। जब ये बराबर नहीं हो रहा उस कंडीशन में हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। बी में हमारे पास दिया हुआ है 0, यहाँ पर ये ऐसा बी, यहाँ पर भी सेम टू सेम बी के बराबर दे रहा है। हम कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 0 ऐसा आर बी, यहाँ पर मुझे सही दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 0 के बराबर तो है ही। अब इधर से हमारे पास क्या बोल रहा है, b से छोटा, और b से छोटा ये हमारे हमेशा होता ही, जो भी हमारे पास शेषफल बचता है वो उससे छोटा ही होता है, b से, यानी कि भाजक से छोटा होता है। कैसे छोटा होता है आप देखो, यहाँ पर जैसे 2 ही है, यहाँ पर 3 तो भार दिया यहाँ पर, तो एक बार में यहाँ पर 2 हुआ, 1 बचा, यानी यहाँ पर ये तो ये छोटा हुआ ना, कभी भी ये वाला जो इससे बड़ा नहीं आ सकता, कभी भी, ऑलवेज यहाँ वाला जो पोर्शन है शेषफल जो है वो कभी भी इस वाले भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये हमारा 20 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में दिक्कत है, देखिए जल्दी। 21 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 21 में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 5√2, 5√2 के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर 5√2 तो हम यहाँ पर बांटे तो 5 गुणे √2, यानी ये हमारे लिए है क्या, ये हमारे लिए परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, और ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर से मैं बोलूँगा आपको कि आपने अगर बेसिक नहीं देखा है तो उससे आप देख लीजिएगा अवश्य प्लेलिस्ट से। यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है, और ये हमें पता है कि जब परिमेय संख्या 0 ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कितना के बराबर होता है, वो हमारे लिए अपरिमेय आता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास क्या आता है, अपरिमेय आता है। कब, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कब, जब हमारे पास परिमेय जो है ये 0 नहीं हो, तो 0 तो यहाँ पर नहीं है, तो 0 नहीं हो रहा तो हमारे पास ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमारे पास क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी में हमारे पास अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। आप बेसिक जो जरूर देख लीजिए, वहां पर जो सारा बताएगा कि आई और आर में जब मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि परिमेय और अपरिमेय में मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो क्या होगा, परिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, परिमेय आए तो कब आएगा, अपरिमेय आएगा तो कब आएगा, वो सारी चीज वहां पर बता दिया गया है। आप वहां से देख लोगे और नोट डाउन भी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं, हमारे पास 22 में है क्या, 22 में लिखा हुआ इतना है 5.2372, यहाँ पर दशमलव हो, ये पूरा रुका हुआ है, शांत नंबर है। और शांत नंबर इसको तो हम ये बट्टा में तो कर नहीं सकते, जब हमारे पास बट्टा में आ जाएगा तो p/q फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास, यस, ये हमारे पास परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही ना। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें दशमलव के बाद जो 0 आए, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है ना, तो ये हमारे लिए पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ नंबर है, इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और अपरिमेय तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर नहीं है, और ना ही दशमलव के बाद जो है ये सीरीज वाइज चल रहा है, नहीं चल रहा है ना ऐसा। ओके, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 23 आप बनाओ जल्दी।
ओके, 23 नंबर का आंसर आपको आ गया होगा। 23 नंबर मिलता है निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब अलग। इन यहाँ पर ये 23 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से कोई 3 जो है सेम टाइप का हो रहा, सेम टाइप का, और एक अलग टाइप का हो रहा, तो उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले वाले को देखते हैं। ए में लिखा हुआ है 2/3, ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। बी में हम लोग देखते हैं, बी में हमारे पास √25/49, इसका वैल्यू 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5, नीचे वाला का 7, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर। सी में देखते हैं, सी में हमारे पास है √11, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये हमारे पास अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। डी की बात कर लेते हैं, डी में हमारे पास 7/3 है, ये बटा के रूप में पी/क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो हमारे पास ये 3 तो हमारे पास रेशनल दिखाई दे रहा है, यही हमारा एक इरेशनल दिखाई दे रहा है, यानी कि अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने भी टी लगाया होगा उनका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है आप उसको देखो और बनाओ उसको जल्दी। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इनमें से परिमेय आपको ढूंढना है, तो कौन इसमें से परिमेय संख्या है? तो आप ढूंढ कर बताओ। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 24 नंबर। ये 24 नंबर आपसे पूछा गया है, कौन परिमेय संख्या? पाई तो हमें पता है कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में पाई दिया, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल है। बी में देखते हैं, यहाँ पर बी में 7, ये 7 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल। सी में हमारे पास ये लिखा हुआ है 16/25 रूट अंडर में, 16 का वर्गमूल 4, नीचे वाला का 5, ये हमारे पास रेशनल हो गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी 24 का कितना आया? ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आ गया क्या ये? ओके, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 में कौन अलग है? फिर से यहाँ पर विजातीय, और क्वेश्चन नंबर ये जो है 25 जो है 2016 में पूछा हुआ है। चलिए विजातीय यहाँ पर ढूंढते हैं कि कौन इसमें से अलग है। ऑप्शन नंबर ए में 3/5 यानी कि रेशनल। बी में हमारे पास है √16/4, ये कट गया तो कितना बचा? ऊपर में 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना? 2, ये भी हमारे पास क्या? रेशनल नंबर में। सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया √2/5। ओके, ऊपर में हमारे पास इरेशनल नंबर है, दिख रहा है यहाँ पर, तो ऊपर में इरेशनल है और नीचे में हमारे पास रेशनल है, तो वहां पर हम कुछ रिटर्न तो नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं क्या? ये डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पर रेशनल हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंट मिला। डी भी कन्फर्म है कि वो भी हमारे पास रेशनल ही मिलेगा। कैसे? देखो कैसे। यहाँ पर डी नंबर में हमारे पास दिया 25/4, तो ये भी तो हमारे पास रेशनल नंबर ही है ना, रेशनल, नो प्रॉब्लम हियर। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये कौन डिफर आ गया? आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज 15 क्वेश्चन हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लिखिए यस कमेंट में, लाइव चैट में। नहीं आया तो आप नहीं नो लिखिए, आपको और कुछ बताया जाएगा कि आप कैसे अटेम्प्ट लो, इसे कैसे आप करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? तो चलिए आज का आइटम यहीं पर समाप्त करते हैं, नो डाउट। तो आज लिखते हैं, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।